तो आग उनसे जली नहीं। तो जब उनसे आग नहीं जली तो उन्होंने अपनी टी शर्ट खोल के जला दी, अपने कपड़े खोल के जला दिए। हाँ जी। इतनी मेहनत के बाद, इतना कुछ करने के बाद एक लड़के की आधा रास्ते में डेथ हो गई एम्बुलेंस में। दो जो अकड़े हुए थे वो बात भी निकल पा अब वो बंदे बोल रहे हैं कि उन लोगों ने कीड़े मकोड़े खाए। दोस्तों स्वागत है आपका हमारे इस चैनल TLT क्लिप्स में, जिसमें आपको बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक्स देखने को मिलते हैं। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और जो लोग नए हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब। अच्छा, एक स्टोरी आपने मेरे को इंटरव्यू से पहले बताई थी कि एक कोई लोकेशन है हमारे एरिया में जहाँ पर कोई टूरिस्ट थे, 4 या 5 जितने भी वो लोग गए थे, और उनको आपने बहुत ही बुरी कंडीशन में रेस्क्यू किया। भाई जी उसके बारे में बता दो, मुझे बड़ी रोंगटे खड़े कर देने वाली वो लगी आपकी वारदात। जैसे भाई बाहर से जो टूरिस्ट आता है, अब सबसे पहली बात तो यह कि अगर वो घूमने के लिए चाहे कहीं भी जा रहा है, डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में, हिमाचल में या इंडिया में, अगर वो कहीं दिल्ली का है या बॉम्बे का है या कहीं का भी है, अगर वो चाहे पार्वती घाटी में या किसी भी कोने में अगर घूमने के लिए जा रहा तो उसको एरिया के बारे में पता नहीं होता। बिल्कुल 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 नहीं होता, एरिया के बारे में पता। तो सबसे पहले तो ये है कि उसको उस एरिया के बारे में पता होना चाहिए। अगर उसको एरिया के बारे में पता नहीं है, नॉलेज नहीं है, तो अगर उनको एक्सपीरियंस नहीं है ट्रैक का, अगर ट्रैकिंग के दौरान कई कठिनाइयाँ आती हैं, उन कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ता है। इस हर चीज़ों का नॉलेज होना, एक्सपीरियंस होना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल जी, अगर तब भी अगर ये चीज़ों का एक्सपीरियंस या ट्रैकिंग एक्सपीरियंस कुछ नहीं है तो एक गाइड, प्रोफेशनल प्रोफेशनल जो जानकार, जो जिस एरिया का हो, चाहे लोकल कोई लो, आप जिस एरिया में जा रहे हैं वहाँ के लोकल किसी लड़के को पकड़ के, जो बेटर तो रहेगा प्रोफेशनल जो रजिस्टर्ड गाइड है उसके साथ जाए। बिल्कुल बिल्कुल, कि ताकि वो आपको सेफ ले जाए, ट्रैक आए और आप सेफली घर वापस आ सके। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन जो ये ग्रुप था, 4-5 लड़कों का था, शायद 5 लड़कों का ग्रुप था ये, तो ये जब लेट निकले ट्रैक के लिए तो कहाँ से आए थे ये किसी जगह से, टूरिस्ट मार्ग से आए होंगे। हाँ, तो आए थे। तो फिर क्या हुआ कि जब लेट नाइट चले तो इनके पास कुछ नहीं था। सिर्फ इनके पास एक स्लीपिंग बैग था, खाने के लिए भी इनके पास कुछ नहीं, कुछ 1-2 पैकेट बिस्किट के डाले थे या 1-2 चॉकलेट या कैंडी कुछ डाली थी, और बाकी कुछ भी नहीं था इनके पास। तो इन्होंने ये सोचा कि चलो हमने यहाँ से ट्रैक शुरू किया तो हम इतने बजे तक वहाँ पर शाम तक पहुँच जाएंगे। कितने बजे निकले होंगे वो आपके आइडिया वो से? शायद शाम को बहुत लेट निकले थे मेरे ख्याल में। तो मैं सोचा कि आफ्टरनून 4 बजे के बाद ही सोचो आप। अच्छा, लगभग यही सुना था कि 4 बजे के बाद, क्योंकि हमारे को जो कॉल आई थी वो 7 बजे के आसपास आई थी। अच्छा, ओके, फिर ठीक है। तो जब वो चले गए तो उन्होंने जो जहाँ से वो गए थे उसके स्टाफ वाले को वहाँ उनको कॉल करके बोला कि ऐसा हम जो आपके पास से ट्रैक के ऊपर निकले थे, हम जंगलों में फंस चुके हैं। अच्छा। और ठंड इतनी ज़्यादा है कि बहुत ज़्यादा, और हमारे पास कुछ नहीं है, उनके पास जैकेट कुछ नहीं था, खाली टी शर्ट लगा के निकले वो ट्रैकर बन के। तो सोने के लिए उनके पास सिर्फ एक के पास एक स्लीपिंग बैग थी और एक टेंट भी था उनके पास। लेकिन जब वो निकले तो ठंड बहुत थी और बारिश भी हुई और ऊपर से कीचड़ भी था, बर्फ़ भी था, रास्ते में पैचेस में मिला उनको। तो उनकी हिम्मत टेंट लगाने की भी नहीं पड़ी और थके हुए भी थे। तो जब वो रात को बहुत लेट, शायद 10-11 बजे तक, तो वो कुछ करते रहे एक्टिविटी की, कुछ हम आग जलाने की कोशिश करें या किसी न किसी तरीके से सिग्नल दे के रेस्क्यू टीम को। कि जैसे हमारी जो टीम थी 7 बजे जब कॉल किए तो पुलिस टीम थी, उसमें से हमारे लाल सिंह जी SHO भाई थे जो इंचार्ज थे, और मैं था, और भी टीम के लोग थे। तो जब हमारी टीम यहाँ से 7-7:30 के करीब निकल गई तो बारिश बहुत ज़ोर से हो रही थी। तो जो हमें लोकेशन भेजी गई थी तो हम उस लोकेशन तक पहुंचने की हमने कोशिश की। हम लगभग 2 बजे तक वहाँ पहुंच चुके थे उस लोकेशन पे। जब 2 बजे तक हमने काफ़ी सीटी दी, चलाए भी, लेकिन कोई रिस्पांस नहीं मिला। जबकि वो आग नहीं जला पा रहे थे, तो आग ना जलाने की वजह से वो उस जगह से निकल के दूसरी जगह को मूव किया, जबकि उनको लोकेशन जब भेजी थी उनको नहीं मूव करना चाहिए था। तो उन्होंने वहाँ से मूव करने के, यहाँ तो आग भी नहीं जल रही है तो कुछ है, हम थोड़ा कोशिश करते हैं निकलने की, जबकि वो भटक चुके थे, वो रास्ते में थे नहीं, वो और पास चले गए। तो फिर जाके उन्होंने लास्ट में जाके फिर एक जगह शेल्टर ढूंढा और वहाँ पर बैठे रहे। और वहाँ पर जाके उन्होंने क्या कर दिया कि जब आग 2 की, तो फिर ज़्यादा देखा उन्होंने 2 की ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई, तो फिर वो रुक गए एक जगह पे। फिर देखा कि 2 तो
ठंड से अकड़ रहे, तो वो लेट गए नीचे। जैसे लेट गए दोनों वो, तो उनके नज़दीक उन्होंने आग जलाने की कोशिश की, तो आग उनसे जली नहीं। तो जब उनसे आग नहीं जली तो उन्होंने अपनी टी शर्ट खोल के जला दी। अपने कपड़े खोल के जला दिए? हाँ जी, जो कि सबसे बड़ी बेवकूफ़ी की बात थी, क्योंकि वो घने जंगल के अंदर थे, लकड़ियाँ, सूखी लकड़ियाँ, वहाँ पर घास पत्ते हैं, कुछ भी जला के आग जला सकते थे, लेकिन वो आग ना जला पाए। तो जिसके कारण वो जो 3 थे वो तो एक्टिविटी कर रहे थे, कोई आग जलाने की कोशिश कर रहा था, या कोई लकड़ी लाने की कोशिश कर रहा था, कोई टी शर्ट फाड़ने की कोशिश कर रहा था में ताकि जले, और एक उनको थोड़ा मालिश भी कर रहा था, कोशिश कर रहा था। तो बाद में देखा उनको खुद भी ठंड हो रही है, तो बाद में उन्होंने देखा कि चलो ये रेस्ट कर रहे हैं, लेकिन वो थका हुआ इंसान था और ठंड से दो वो अकड़ गए थे। तो जब हम 2 बजे के आसपास फिर तो हम तो निकल गए, बस हम वापस गए कि हमें वो लोकेशन देखनी है कि अब वो कहाँ है। अब मैं और अपने लाल सिंह जी SHO जो थे वो हो गए, और एक लड़का हमने और ले लिए। तो हमने 3 आदमी ने 2 बजे के बाद अलग रूट पकड़ लिया आपने? थोड़ा सा अलग डायरेक्शन में गया कि हम इस डायरेक्शन में जाते हैं। तो एक टीम हमने दूसरी साइड से भेजी थी, और जो हमारी पूरी टीम थी उसको हमने 2 भागों में बांटा। तो 3 टीमें की हमने, 2 टीमों की हमने 3 टीमें बनाई, और हमने 3 आदमी ने अपनी जो टीम रखी, हम चले गए। जैसे ही हम गए फिर तो हमने एरिया में जहाँ से हो सकता था, जहाँ से हर संभव हो सकता था कि हम जो हमारी लोकेशन थी उस लोकेशन के आमने सामने जाने की कोशिश की, ताकि हमें कुछ धुआं या कुछ आग या कुछ ना कुछ दिखे। लेकिन कुछ भी नहीं दिख रहा था। हम चीखते रहे, लाइटें भी देते रहे, फ्लैश लाइटें मारते रहे, कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। तो फिर सुबह 7 बजे तक तो हमने पूरी कोशिश की है। फिर जब कुछ नहीं हुआ, फिर हमने थोड़ा सा रिलैक्स लिया आधे घंटे का, उसके बाद फिर हमने सर्च ऑपरेशन जारी किया। जब किया तो फिर एक जगह से जो फिर चीखते एक जगह से लगा हमारे को कि कुछ आवाज़ आई, लेकिन वो पूरा आवाज़ नहीं निकाल पा रहे थे, क्योंकि वो ठंड से और भूख से आवाज़ नहीं निकल रही थी। तो फिर हम उसी एरिया में ढूंढते रहे। तो फिर एक स्नो पैच था, तो उस स्नो पैच के ऊपर जब हम पहुँचे तो स्नो पैच पे हमने फुटप्रिंट देखे। ओके। जब हमने फुटप्रिंट देखे तो हमने देखा कि ये तो प्रॉपर जैसे रास्ता निकला हुआ है, कि मतलब कि 3-4 लोग यहाँ, 4-5 लोग जो है यहाँ से एक निकले हुए 4-5 लोग। हम उस ट्रेल को फॉलो करते हुए आगे गए, और जब आगे से गए तो देखा तो वो आगे जब गए थे तो वो वहाँ से स्लाइड हो गए, थोड़ा सा स्लॉप था, वो वहाँ से स्लाइड हो गए तीनों, और नीचे बैठे हुए। और फिर वहाँ से पर बैठे थे। हाँ, उसके बाद ही वो जाके वहाँ से उठ के ही वो गए हुए, तब जाके उन्होंने वो आग जलाने की कोशिश की और सब कुछ किया, लेकिन कुछ नहीं हो पाया। फिर जाकर 10 बजे लोकेट किया। जब देखा तो 2 जो अकड़े हुए थे वो बात भी नहीं कर पा रहे, बात बस यही ऐसी हालत हो गई थी, और हिल भी नहीं पा रहे थे, पूरा अकड़े हुए थे 2। तो फिर हमने उनको थोड़ा सब बचा कोशिश की, और फिर थोड़ा सा गिले भी थे वो, तो हमने अपने जो पुलिस वाला भाई था उसने अपनी जैकेट खोल के लगा दी, मैंने भी अपनी जैकेट खोल के उनको लगा दी, क्योंकि उनको बचाना ज़रूरी था। हम तो चलो जिंदा है, चल जब तक हम सहन कर सकते हैं कर लेंगे सहन। तो अपनी जैकेटें निकाल के भी जो टीम में थे उनको लगा के दे दी ताकि ये बच जाए। तो बचाने की कोशिश की, ऊपर से बारिश भी लगी थी। फिर उसके बाद अब उनको बचाना है। अब हमारी 3 टीमें हैं, 3 टीमों में से 2 जो हमारी एक टीम की 2 टीम बने थे, हम तो इकट्ठा हो गए। जो तीसरी टीम थी थोड़ी दूर थी, तो उसके लिए टाइम लगना था आने के लिए, और समय हमारे पास था नहीं, क्योंकि जितना जल्दी हो सके तो उतना हम बचा सके। तो अब फिर हमने लोकल लोगों को, गाँव के जो नज़दीक है उनको कॉल किया, गाँव वालों को कॉल किया जो कि नज़दीक थे और जो जल्दी भी आ सकते थे। फिर वो लोग आए, फिर उन्होंने भी मदद की, फिर उनको रोड तक पहुँचाया गया। जब रोड पहुँचाया फिर अपने SDM साहब भी आए थे, फिर वो भी उनके लिए कपड़े वगैरह खाने पीने की चीज़ लेके आ गए थे। खाने पीने की हम भी ले गए थे, लेकिन खाने पीने की कंडीशन में नहीं थे। और वो बाकी ये भी खाना नहीं चाहते थे कुछ भी। तो वापस आए, जब नीचे पहुँचे तो नीचे पहुँच गए देखो वो अकेले हुए हैं। क्या कैसी हालत है नीचे भी पहुँचते उनकी? फिर हमने उनको गर्म पानी से भी थोड़ा सा कोशिश की, उनको ऊपर गर्म पानी डाल के जो कपड़े लाए थे नहलाया उनको, और जो कपड़े SDM साहब ने लाए थे वो भी उनको लगा दिए, और मेडिकल ट्रीटमेंट चली थी उनकी, फर्स्ट एड आया था एम्बुलेंस में, डॉक्टर साथ में आए थे। तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि इतनी मेहनत के बाद, इतना कुछ करने के बाद, फिर एक लड़के की आधा रास्ते में डेथ हो गई एम्बुलेंस में ही। बाकी सारे जिंदे थे कि ऊपर उनका हो गया था? तो बाकी वो 3 ठीक थे, 2 थे वो जो जा रहे थे, और 2 को लाया गया। अब 2 को लाया गया, तो अब दोनों को रखा हुआ। अब
तो जब वो एक डेड हो गया तो दूसरे को तो पहुंचाना है जल्दी, तो दूसरे को भी कोशिश की हॉस्पिटल पहुंचाने की। जब हॉस्पिटल पहुंचाया तो कुछ घंटे के बाद उसने भी दम तोड़ दी। वो भी गुजर गया। हाँ। और जो बाकी बच्चे थे? जो बाकी बच्चे थे फिर वो उनकी मेडिकल ट्रीटमेंट हुई और खाना पीना खिलाया। और उनसे बात हो पा रही थी या क्या हालत थी उनकी? उनसे बात हो पा रही लेकिन बहुत कम, क्योंकि वो बात करने की कंडीशन में नहीं थे। अच्छा। उनके ऊपर उस वक्त उनसे हम उस वक्त बात भी नहीं कर सकते थे। हमें हर सिचुएशन को समझना होता है। अगर कोई किसी मुसीबत में फंसा है, अगर हम उसके साथ सामने 10 प्रश्न पूछते हैं तो वो और अटेंशन में आता है। इसलिए ऐसा होता है कि हमें जो काम करना था उसे पूछने के लिए बाद में भी टाइम होता है। फिर उसके बाद जब उनसे बात हुई तो फिर उन्होंने पूरी डिटेल बताई कि वो बहुत लेट चले थे और उनके पास खाने पीने की सुविधा तो नहीं थी, लेकिन उन्होंने सोचा कि वो जल्दी पहुँचेंगे। ऐसा नहीं, उन्होंने सोचा कि ये अगर उन्होंने ये फिर पछताता नहीं था। अगर उन्होंने ये सोचा होता, अगर लोकल से पूछा होता फिर तो पछताए। अगर हम लोकलों से पूछा होता या कि हम इस जगह जा रहे हैं, कितने बजे जाएँ या कितने घंटे का रास्ता है, तो शायद ये हादसा नहीं होता। जोश में इंसान चला जाता है। तो फिर उसके बाद अब जो 2 हैं उनके पेरेंट्स आए, फिर उसको उनको पेरेंट्स के हैंड ओवर करना है। अब उनके पेरेंट्स को भी संभालना है, उनको भी हिम्मत देनी है। तो ये हर बहुत मुश्किल। फिर आप किस तरीके से आपने बताया उनको, पेरेंट्स को संभाला होगा आपने ही बताया होगा कि उन्होंने तो आपसे पूछा होगा कि आप कैसे ऊपर क्या हुआ है ना? अब वो तो अब जब हम किसी काम के लिए अब मिशन के लिए निकलते हैं, उसमें तो चाहे कोई भी कठिनाई आए, जो प्रेजेंट सिचुएशन होती है उसको तो हम ही समझ सकते हैं ना, कोई दूसरा नहीं समझ सकता। हमारे ऊपर भी कई ऑफिसर्स हैं या कोई फैमिलीज है जो हमारे को कॉल करते रहते हैं, कनेक्टेड हैं, तो जिनको कि होता हमारे ऊपर भी प्रेशर, लेकिन जो बिल्कुल अच्छा नहीं है कि जो हम काम करें, जो हमारी प्रेजेंट सिचुएशन होती है उसको हम ही समझते। क्यों हमें कई बार बोला जाता है कि जिस तरीके से हमने काम करना होता है तो हमें गुमराह ही बोलूँ मैं, क्या ऐसे नहीं, इस तरीके से करो आप, क्योंकि वो नहीं जानते उस सिचुएशन को। रेस्क्यू होने के बाद क्या रहता रिएक्शन का, प्रशासन का क्या रिएक्शन होता है और बाकी लोगों का क्या रिएक्शन होता है आपके लिए? अब जैसे मैं बताऊँ कि अब रेस्क्यू ऑपरेशन मैंने बाई एयर भी किया हुआ है, जैसे हेलीकॉप्टर से भी रेस्क्यू किया है, ग्राउंड सर्च से किया है, लेकिन मेन जो है जो सक्सेस है वो ग्राउंड सर्च ही है। बिल्कुल ठीक है, ग्राउंड सर्च के ऊपर बेस्ट है। हेलीकॉप्टर से तभी किया जा सकता है अगर जहाँ हेलीकॉप्टर आ सके, या अगर हमने किसी को लोकेट किया है। ऐसा भी हुआ कई बार, हम रेस्क्यू ऑपरेशन पे गए, हम ऐसी खतरनाक जगह में गए जहाँ बर्फ़ में ही जाना है, स्नोफॉल हो रहा है, हमें स्नो में भी चलना है। अब जो ट्रैकर गए उनके फुटप्रिंट को फॉलो करते हुए जाना पड़ रहा है। अब जंगलों में तो कई जानवर भी है, हो सकता है वो जानवर का फुटप्रिंट तो है, लेकिन उसके ऊपर दोबारा से अगर बर्फ़ पड़ गया तो वो तो दब रहा है ना, लेकिन लग रहा है हमारे को कि यहाँ फुटप्रिंट है। उसको अच्छे तरीके से स्टडी भी करना पड़ेगा, क्या ये आदमी का ही फुटप्रिंट हो सकता है या जानवर का हो सकता है। हो सकता है कि जानवर का भी जानवर गया वो भी इतना चलेगा, ऑलमोस्ट सेम ही होता है। तो उसको हमने फिर देखा होता कि नहीं ये जानवर का नहीं है, कहीं लगता है कि यह जानवर का, तो उस रास्ते को हम फॉलो नहीं करते हैं, लगता है कि इंसान का फुट स्टेप है उसको फॉलो करके जाते हैं। तो उसको फॉलो करते करते हमने जो वो 3-5 कितने लोग थे, 7 लोग थे जो फंसे हुए थे, तो उनको जब हमने लोकेट किया नियर बाय कि ये हमने इनके फुटप्रिंट्स पकड़ लिया और इस एरिया में और उस एरिया में हेलीकॉप्टर आसानी से आ सकता है। तो जब हम ग्राउंड सर्च कर रहे थे तो हमारा जब ऊपर प्रशासन से सबसे बात हुआ या फैमिली से बात हुआ तो हमने हेलीकॉप्टर का रिक्वायरमेंट दिया कि आप हो सके तो यहाँ स्नोफॉल भी ज़्यादा है और हम लोगों को भी खतरा है और जो कि हम 6 फुट लगभग 6 फुट बर्फ़ है, लेकिन उसके बीच में जाना पड़ रहा है। लेकिन हम भी इंसान हैं, लेकिन उधर अकेला नहीं हूँ, बहुत आदमी है। जो हमारी 19 लोगों की टीम थी, लेकिन उससे अलावा शायद ये 70+ लोग थे उस मिशन में, लेकिन 70+ लोगों में से हमें कुछ एक लोग ही चुनने पड़े जो पहले जाएंगे। उसमें से मैं और लाल सिंह SHO नहीं, उस वक्त SHO कौन थे मेरे साथ? SHO साहब खुद आपके साथ थे ऑन ग्राउंड? बिल्कुल जी बिल्कुल। अच्छा। क्योंकि ऐसे कई ऑपरेशन है जिनमें हाई ऑफिसर साथ रहते हैं, कि SHO साहब हो गए वो साथ रहेंगे, कभी तो अपने जो DSP साहब है वो भी आ जाते हैं, इनको भी आना पड़ता है, SP साहब भी पहुंच जाते हैं। जितने भी प्रशासन के जो हाई ऑफिसर हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, हर ऑफिसर
जो है ना मौके पे कई बार पहुंचे हुए, कई जगह पहुंचे हुए, वो जहाँ तक यथासंभव हो सके वो आ सके या खुद देखे उस सिचुएशन को। अब जो हेलीकॉप्टर वाली रही तो वहाँ गया तो हमने फुटप्रिंट देते हुए हमने बोल दिया, हेलीकॉप्टर आया, हेलीकॉप्टर ने उनको रेस्क्यू किया। उनके पास एक डॉग भी है, उन्हें डॉग को भी रेस्क्यू किया। अब वो बंदे बोल रहे हैं कि उन लोगों ने कीड़े मकोड़े खाए, जो मेरे को तो हाज़म नहीं होती ये बात। क्या इंसान कीड़े मकोड़े खाएगा? मैं भी रेस्क्यू हूँ, मैं भी पहाड़ों में जाता हूँ, कई बार हमारे पास भी हम खाना पीने का हर चीज़ तो नहीं है, हमें भी सर्वाइव करना पड़ता है। पता है कि नेचर में हर कुछ चीज़ मिलती है। बोलो आप फ्रूट्स है यहाँ पर उग रहे हैं, क्यों हम उगा रहे हैं ना इसको, देन तो ये भगवान की है ना, ऊपर वाले की। वैसे ही नेचर में भी हर कुछ फ्रूट उग रहा है, अच्छा हुई, चाऊशा हुआ, अब सब्जी लिंगड़ी हुई, बिच्छू बूटी हुई, हर प्रकार के जो ये तो इसको भी तो खा सकते हैं ना भाई। बिल्कुल बिल्कुल। क्या हम कीड़े मकोड़े ही खाएंगे? बिल्कुल सही। तो उन लोगों को जब रेस्क्यू किया, जैसे आपने बोला कि प्रशासन जो हम बोलते, जैसे आपने बोला कि हेलीकॉप्टर चाहिए, हेलीकॉप्टर आया, उनको रेस्क्यू किया गया, पहुंचाया गया, लेकिन उसके बाद उनको हमारी चिंता नहीं है कि जो हम इतने लोग गए हुए, 70 लोगों की टीम गई हुई है, 70 लोगों में से हमें किस ढंग से काम करना, किसको नियर बाई किधर सर्च करना, और 19 लोगों की जो हमारी टीम आगे गई जो बर्फ़ के ऊपर 4 से 6 फुट बर्फ़ के बीच में से चल रही है, तो प्रशासन का तो फ़र्ज़ था ना कि हमें भी सही सलामत वापस लाया जाए। लेकिन उसके बाद कोई सूद नहीं, कोई वैल्यू नहीं। उसके बाद फिर टीम तो पूरी है, होम गार्ड्स भी है, ITBP भी है, SDRF भी है, पुलिस भी है, नेवी ब्रदर टीम 24/7 भी है, मैं भी हूँ। तो लेकिन उसके बाद हाँ, हमें ये नहीं पूछा जाता कि आप लोग ठीक हो या आप ठीक नहीं हो या कैसे हो, कोई नहीं पूछता। हाँ, यही बोलना चाहूँगा मैं, उनकी तरफ से सिर्फ एक सम्मान पत्र ही मिलता है हमें। उसके अलावा तो जैसे कोई मिशन ख़त्म होता है उसके अलावा हमें कोई पूछता भी नहीं है। जैसे वो मिशन था, अब उनको तो निकाल दिया, अब उसके बाद प्रशासन को ये नहीं पता कि हमारे पास खाने पीने के लिए भी है कि नहीं। अब तब तक तो हम वैसे करके सर्वाइव कर रहे थे, जब हमें पता कि अब नहीं, मिशन सक्सेस, सब लोग ज़िंदा है, ठीक है। और साथ में उनके पास एक कुत्ता था, जबकि कुत्ते को भी हेलीकॉप्टर में ले जाया गया, तो उस दिन हमने खुद फील किया जितने ठीक थी। देखो, एक जानवर को भी उन्होंने, अच्छी बात है, लेकिन हम तो जानवर से भी जानवर हो गए जिनको छोड़ दिया गया वहीं जंगलों में। और वहाँ के लोकल गांव वालों ने हमारे को खाना लाया, खाना खिलाया, क्योंकि उसके बाद अब हमें पता हुआ, अब हमें बैठ के कुछ खाना भी है, रिलैक्स भी होना है, तो हमारे पास तो कुछ नहीं बचा हुआ था, थोड़ा फर्क जो था वो तो खा लिया था। अब जब दूसरे दिन थे तो फिर नियर बाई गाँव को फ़ोन कर दिया मैंने कि ऐसा भाई हम लोग यहाँ मिशन में आए हुए। तो वहाँ के जो लड़के थे और परिवार वाले थे, उन्होंने हमारे लिए खाना पीना हर कुछ लाया, और हमने एक रात फिर और बिताई, जबकि हम शाम को आ सकते, थके हुए भी थे, गिले भी थे, और गांव वाले ने हमारे लिए खाना पीना सब लाया, रिलैक्स हो गया, और दूसरे दिन हम फिर वापस आ गए। क्यों प्रशासन ने तो उसके बाद कोई पूछा ही नहीं। हम सिर्फ मेरी बात नहीं, मेरी टीम की बात है, पूरी टीम की बात है। उसमें पुलिस थी, SDRF थे, NDRF थी, शायद 3-4 टीमें थी अलग अलग फोर्स की। चलिए, वो अब गांव वालों ने इतना प्यार दिया तो उनको भी हमारी तरफ से दुआएं ही हैं। और मेरा भी यही मैसेज आता है कि कभी भी हमारे इलाके में कोई भी इस तरीके से अगर आपको मिलता है तो उसकी मदद ज़रूर करें, क्या पता किस सिचुएशन से फंस के आए हुए हो। बिल्कुल। तो दोस्तों, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए देखते रहिए TLT क्लिप्स। जय शंकर।